बीएसपी इंसिलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक हुई आयोजित। भिलाई के एक निजी होटल में बीएसपी इंसिलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस बैठक में 100 से अधिक उद्योगपतियों ने भाग लिया और उद्योग जगत से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर मंत्री से चर्चा की। बैठक के दौरान उद्योगपतियों ने सबसे प्रमुख मुद्दा निर्यात कर को लेकर उठाया। उनका कहना था कि ये कर उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करता है और इसे शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। इस पर मंत्री देवांगन ने आश्वासन दिया कि वे इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और जल्द ही इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। मुझे आज बहुत शॉर्ट पीरियड में पता लगा कि माननीय मंत्री जी अपने श्रम विभाग के सचिव महोदय के यहाँ आ रहे हैं बैठने, तो मैंने उनको निवेदन किया कि सर आप भिलाई आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी 3-4 बार हम लोगों ने निवेदन उनको किया था कि सर भिलाई आइए। भिलाई एक बहुत पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, भिलाई के बारे में आपको और विकसित रूप से जानकारी देंगे समस्याओं से। तो मंत्री जी शॉर्ट पीरियड में बोले, मुझे फिर भी अपना बिजी शेड्यूल में उन्होंने टाइम दिया और हम लोगों की बात जो अभी मेन निर्यात कर का चल रहा है मुद्दा, उस मुद्दे पे हमारे संस्था द्वारा और बाकी जो वरिष्ठ सदस्यों द्वारा उनको अवगत कराया गया। तो उन्होंने समस्या को बड़े उसमें लिया है, गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा कि प्रदेश में किसी भी नगर निगम में टैक्स नहीं लिया जा रहा है। निगम का ये माने निजी वो फैसला होता है, उसके लिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके जो हमारे उद्योगों के हित में होगा, जो इसके लिए वो करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है। आज मैं भिलाई प्रवास में एक्चुअली आया हुआ था। मेरे विभाग के सचिव हैं मंगाई डी मैडम, उनके माता जी का देवासन हुआ है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया था। बाकी हमारे उद्योग से जुड़े हुए हमारे गुप्ता जी हैं और उनके पूरे साथियों ने एक स्वागत का कार्यक्रम रख दिया, उसके कारण से यहाँ रुका। अब जहाँ आते हैं वहाँ कुछ बात भी होती रहती है, उन्होंने भी अपने कुछ प्रॉब्लम उसको बताए हैं और हम लोग भी उद्योग से जो जुड़े जो उद्योगपतियों को भी सब्सिडी, छूट, प्रावधान, सिंगल विंडो, ऑनलाइन जमीन का आवंटन से लेकर ऑनलाइन आवेदन और बहुत सारे प्रावधान किए हैं। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो। देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और उद्योग लगता है तो क्षेत्र का विकास भी आगे बढ़ता है। साथ ही साथ हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी, मजदूर भाई बहन हैं, उनको रोजगार उपलब्ध होता है। ये सारी बातों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय पर बड़ी सफलता हासिल करेंगे। ऐसा उद्योग नीति में नया उद्योग नीति को प्रावधान किए हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेश के भी उद्योगपतियों ने रुचि दिखाई है। लगभग 450 करोड़ का अभी निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है। 3-4 उद्योग का भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अब इस तरह से हम लोग उद्योग से जुड़े बहुत सारे सरलीकरण का प्रयास कर रहे हैं ताकि उद्योगपति को दिक्कत मत हो और हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। अभी मैं यहाँ आया हूँ तो उस बात का पता चला है, मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा और इसका निराकरण करेंगे। सिंगल विंडो की बात लगातार पीएम मोदी भी कहते आ रहे हैं और आपके मंत्रालय की तरफ से भी आ रहा है, पर उद्योगपति लगातार परेशान होते जाते हैं, अलग अलग विंडो में जा जाकर। नहीं, सिंगल विंडो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सिंगल विंडो अभी लागू हो गया है। अब अलग अलग किसी भी तरह से उद्योगपति को भटकना नहीं पड़ रहा है और उस सरलीकरण के साथ उनका काम आगे बढ़ रहा है। बस्तर क्षेत्र में सरेंडर नक्सली के लिए भी क्या नहीं उद्योग नीति में ऐसी पॉलिसी है? जहाँ जहाँ पर अति पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ उद्योग नहीं लगे हैं, वहाँ तो हम लोग और सब्सिडी का ज़्यादा प्रावधान किए हैं ताकि वहाँ भी उद्योग स्थापित हो, वहाँ के भी लोगों को रोजगार का अवसर मिले, उस क्षेत्र के लोगों को भी विकास की ओर आगे बढ़ें। इस दिशा में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी काम करना प्रारंभ कर दिए हैं और हम चाहते हैं कि बस्तर हो, सरगुजा हो, जहाँ जहाँ पर उद्योग कम लगे हैं वहाँ पर भी उद्योग लगे। इसके लिए भी हम लोग उद्योगपति को प्रेरित कर रहे हैं, उनको वो उस क्षेत्र की खनिज संपदा के बारे में बता रहे हैं ताकि उस क्षेत्र में उद्योग लगे। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। नए उद्योग तो लग रहे हैं पर पुराने उद्योग देखा जाता है बंद होते जाते हैं, तो पुराने उद्योगों के लिए आप लोगों की क्या पॉलिसी ताकि वो जो बंद ना? बीमार उद्योग हैं उनके लिए भी सरकार की तरफ से पॉलिसी है, उसमें भी उनको राहत मिलता है और वैसे अभी तक के कोई उद्योग
बंद नहीं हो रहा है, सभी उद्योग चल रहे हैं। एकाध अकस्मात इतने सारे उद्योग हैं, कोई बंद होता है तो कारण बताएगा तो निश्चित तौर पर उनको भी सरकार की तरफ से मदद होगा। रसमाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी उद्योग है वहाँ के जो डस्ट पॉल्यूशन है काफी लोग परेशान है। कई लोगों को टीबी जैसे गंभीर समस्या और जो स्वास्थ्य में जो खराब होने का रेट है लगातार बढ़ते ही जा रहा है। पर कोई भी मतलब इकाई को ध्यान नहीं देता। देखिए उस टाइप का तो कोई बात आई नहीं है। अगर उस टाइप का कोई बात आता है तो उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे, प्रदूषण कम हो इसका प्रयास करेंगे। वैसे भी हम लोग जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्योग लगे हैं वहाँ पर थोड़ा कम कर रहे हैं और जहाँ पर बिल्कुल उद्योग निकल लगे हैं वहाँ का ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।